हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एन एकेडमी। आप लोग कैसे होंगे? जहाँ तो उम्मीद है कि अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड बढ़ गई है तो अपना रजाई और बिस्तरा और एकदम ताव से एकदम बढ़िया से बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो हमने लाया हूँ आपका 11.3 और 2 का और पार्ट है तीसरा। तो इसके पिछले वीडियो मैंने जो मैं बना चुका हूँ वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड मैं कर चुका हूँ, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए ज़्यादा अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा से समझ में आ जाएगा और इसके पहले वीडियो जो होगा अगर आप देख रहे होंगे तो वो भी अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चनों को समझिए। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो इससे पहले क्या है, अगर हमारे इस वीडियो में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसके बगल का बेल आइकन उसे प्रेस करिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन को हम चलते हैं, पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए, एक चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या है, देखिए, ये मैंने मान लिया पृथ्वी, ठीक, और ये मान लिया हमने चंद्रमा। ठीक, मैंने चंद्रमा ने मान लिया। अब कह रहा है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का व्यास लगभग एक चौथाई है किसके? चंद्रमा के। यानी चंद्रमा बड़ा है और पृथ्वी छोटा है, तो एक चौथाई बड़ा है। तो इनका हम क्या करें, रेशियो हमको निकालना होगा, यानी अनुपात निकालनी होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इसकी व्यास, तो इसकी व्यास मैंने माना माना चंद्रमा माना चंद्रमा की व्यास डी है। ठीक, मैंने माना चंद्रमा को डी और फिर माना चलिए, इसको एक चौथाई है, चंद्रमा एक चौथाई है और पृथ्वी की व्यास डी है। ठीक है, तो मैंने दोनों को डी मैंने मान लिया व्यास, यानी दोनों का व्यास, एक पृथ्वी का एक चंद्रमा का। ये रहा चंद्रमा का और ये रहा पृथ्वी के, यानी एक चौथाई है, तो यानी कि इसका होगा डी अपान 4 और इसका होगा डी। क्लियर? उम्मीद है कि आपका इसका व्यास दोनों को मिल गया। ठीक है, अब चले आगे। राहुल, किशन, मोहन, जयप्रकाश यादव, जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक, चलिए आगे। अब हमने ये तो मान लिया, अब हमें क्या है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या में मान लिया r बराबर d अपान 4 इतना है बटे 2। तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, d अपान 4 इंटू 2 बराबर d अपान 8। ये आपका त्रिज्या निकल गया। ठीक है, चलिए, अब उसी बात क्या आता है, ये निकला आपका चंद्रमा का। अब देखिए, इसका पृथ्वी का हम निकालेंगे। अब पृथ्वी क्या होगा, पृथ्वी डी है तो इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो कैपिटल आर ए कैपिटल हो गया, ए स्मॉल में हो गया,
तो इसको मैंने d/2, ये देखिए दोनों को मैंने निकाल दिया व्यास और व्यास का त्रिज्या, तो मैंने त्रिज्या मैंने निकाल चुका हूं। अब ध्यान से सुनिए, मैंने व्यास निकाला था d/4 था, फिर चंद्रमा का और पृथ्वी का d है, क्लियर। अब मैंने चंद्रमा को मैंने त्रिज्या निकालना तो 2 लगा दिया, तो यानी कि 2 इसमें गुणा हो गया तो 8 हो गया, क्लियर। कितनी बार समझ ली, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, अब मैंने इस पृथ्वी को मैंने निकाला d/2, इतना तो हो गया, क्लियर। अब आगे, अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। अब हम अनुपात का, ये अनुपात का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो बराबर क्या होगा, पृथ्वी, तो अनुपात का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर, बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चंद्रमा को मैंने ये निकाला है, तो d यहाँ है d/8, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, चंद्रमा का 4πr², एक फार्मूला हो गया, बटे पृथ्वी का तो 4πr और 4πR², ठीक है। अब देखिए दोनों में से क्या मिल रहा है, ये दोनों खत्म, 4 से खत्म, पाई से खत्म, क्लियर। आगे, अब R² बटे R², इतना दिया है, तो स्मॉल r का कितना है, स्मॉल r यह है, तो कितना है d/8 बटे R का d/2, क्लियर। अब मैंने इतना रख दिया, अब इसके बाद क्या होगा जी, सनी जी बहुत बढ़िया, ठीक सही रहा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना हो गया। तो मैंने जो स्क्वायर लगा इसको भी स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, इसको भी स्क्वायर कर दे रहे हैं, बराबर इसको करेंगे d² बटे, इसका घन वर्ग निकालेंगे तो 64 बटे, इसका करेंगे d² बटे 4, इतना हो गया, बराबर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे कर देंगे, ठीक है, d² बटे 64, तो ये हो गया d² बटे 64 गुणे, ये ऊपर चला गया, यहाँ 4 हो जाएगा और नीचे d², ये क्लियर, ये समझना क्या, चलिए। अब देखिए d² से d² खत्म, क्लियर, जो 4 है, 4 एक कम 4 और 16 चौका 64, यानी 4 एक कम 4, इसका दिया तो 4 6 24, यानी कि क्या आंसर आया, 1/16। तो देखिए ये आपका आया। अब हमें रेशियो में निकालना था, तो मैं जो अभी तो ये रेखा में आया है, अनुपात बटे में आया है, इसको रेशियो में यानी अनुपात के रूप में निकालेंगे। तो अनुपात रूप में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बस 1/16, ये देखिए वहां भी कर सकते थे, लेकिन हमें समझ में आ रहा कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है शायद, फिलहाल मैं यही लिख रहा हूँ, यहाँ भी कर दे रहा हूँ 1/16, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत इजी लगा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ, एक बार लाइक और थम्स अप करके सभी लोगों शेयर कर दिया अपने सहपाठियों को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पहले
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। मैं पढ़ते जा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझिए, और जब समझ गए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो इसमें देखिए ध्यान से, 8वां क्वेश्चन नंबर है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा। देख लीजिए, एक कटोरा एक तरह से बना है अर्धगोला जैसा बना है। एक है एक कटोरा है जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी है। ये क्या है, इतनी ये मोटी है 0.25, ठीक, 0.25 ये मोटी है। क्लियर? आगे देखिए, बोला है मोटी स्टील से बना है इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक मतलब अंदर की, ये देखिए ये आंतरिक यहां से लेकर, ठीक, ये सेंटर हो गया तो यहां से लेकर, ठीक, कह रहा है आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो इतनी ये मोटाई है और ये जो सेंटीमीटर या त्रिज्या जो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से सुनिए फिर से। एक अर्धगोलाकार एक बन गया, कटोरा बना हुआ है, क्लियर। उसके बाद 0.25 सेंटीमीटर मोटी इसकी क्या है, मोटाई। उस कटोरे की जो है मोटाई है, बारीकी, वो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, जो स्टील से बना है। स्टील मतलब एक चांदी मतलब कोठा का सिल्वर का जैसा होता है, उस तरह से बना हुआ है। तो उसकी मोटाई जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। आगे, इस कटोरे की आंतरिक, यानी कि आंतरिक मतलब क्या, ये अंदर, जो अंदर यहां से लेकर यहां तक, कह रहा है कि कितना है, 5 सेंटीमीटर क्या है कटोरी का बाहरी व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो त्रिज्या है आंतरिक इसका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो वो कह रहा है कि कटोरे का बाहरी मतलब क्या, ये सब बोला है कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर? बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राहुल केशव बिहार से, मिर्जापुर से, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या। त्रिज्या तो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। इतनी बात तो आएगी, इतनी क्या है त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकाले हैं, इसकी मोटाई की जो त्रिज्या है इसको भी ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ देंगे 0.25। तो यानी कि R बराबर इसको जोड़ेंगे 5.25, यानी त्रिज्या की मान हमें पता चल गया है। ठीक है, अब त्रिज्या की यानी कि इस यहां से लेकर यहां तक मैंने जोड़ लिया, तो हमें को त्रिज्या पूरा पता चल गया। ठीक है, तो मैंने त्रिज्या निकाल दी है। अब इसकी क्या है बाहरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालनी पड़ेगी। मोहन बहुत बढ़िया, राजू मौर्य, ठीक ठीक, चले आ गया। चलिए चलिए, अब हमें क्या कर रहा है कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ध्यान से, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई r स्क्वायर।
तो हमें 2 ये हो गया गुणे पाई का मान 22/7 हो गया गुणे आर का मान आपको पता चली गया है 5.25 यानी कि 5.25। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये बाहरी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं निकालना हूं तो क्या हो गया, अब देखिए तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे 5.25 गुणे 2 5.25। क्या इतना हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि दो ऊपर 2 लगाया तो मैं 2 बार लिख सकता हूं। चलिए अब इसको 7 से इसको हम काट देंगे। ठीक, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा बिंदी, इसलिए थोड़ा बड़ा मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां भी कर दे रहा हूं। चलिए मैं इसको काट दूंगा, क्यों? कट जाएगा। देखिए कैसे, इसको अगर 1 में करूंगा तो क्या होगा, 52 होगा ना। चलिए तो देखिए पहले तो हमें इसको काटेंगे तो 0 बन जाएगा, ये दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब काटेंगे 7 सत्ते 49 49 49 51 52 53 3 बच रहा है, तो 3 जो इसमें बच रहा है 52 में, तो इसको 5 को 7 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया, तो जोड़ेंगे मतलब उसके साथ में रखेंगे तो 35 हो गया। तो 7 पूरे 35 इतना तो हो गया बराबर। ठीक है, चलिए अब इसको काट दिया तो यहाँ कितना आ गया, इसको गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा गुणे 0.275 गुणे 5.5। क्लियर, 44 गुणे 0.75 गुणे 5.25। अब इसको गुणा करने पर क्या आएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसको गुणा करेंगे, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हमने गुणा करके मुझे पता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर, उम्मीद है कि आपको भी ये क्वेश्चन मजा आ गया होगा पढ़ने में। ठीक है, अब चलें अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत टफ समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसान से। देखिए बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए कैसे, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक लंबी वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। पहले ये जान लीजिए, लंब वृत्तीय, अब बोला है लंब तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। ये बोला है वृत्तीय तो ये क्या वृत्त हो गया। तो बेलन, तो इसको मैंने बेलन मान लेते हैं, इसको ये जो है इसको बेलन है। अब बोला है इसकी त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, तो देखिए कैसे, अब देखिए ये क्या है, एक त्रिज्या r है। क्लियर, इसकी r त्रिज्या है। क्लियर, तो इसने r दे दिया। अब कह रहा है कि वाले एक गोले का पूर्णतया घेरे हुए हैं। तो देखिए चित्र को, और 11 चित्र 10, ये देखिए चित्र जो दिया है इसमें देखकर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होगा, तो नंबर 1 हल जो है, पहला नंबर 1 जो हल करेंगे हम, तो देखिए बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऊपर, बेलन का त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, गोले का त्रिज्या बराबर r होता है। देखिए ये जो बेलन बना है, ये जो बेलन है, इसका बेलन और इसका जो गोला है इसका त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और इस गोले का त्रिज्या r है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको पहला नंबर एक क्वेश्चन ये हल हो गया, यानी क्या होगा इसका आंसर r। एक तो हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
यानी ये जो बेलन है इसका कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो ये पूछ रहा है तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, इसका पूछा है सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा पूछ रहा है ऊपर पहला और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, पहला दूसरा, जो पहले का और दूसरा। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, माना ये देखिए ये क्या है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये मैं बार दे रहा हूं, ये आर ये आर। अगर मैं बात करूं इसकी जो हाइट यानी ये जो ऊंचाई है लंब की बेलन की, तो क्या होगा, ये आर ये क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर हम माना बेलन का ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई क्या होगा, यच। तो यच जो है ये यच मैंने ले लिया, और यच की जो बीच बीच में जो आर आर है तो इसको मैंने क्या कर दूंगा, 2r यानी जोड़ दूंगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दूंगा तो यच बराबर 2r मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब इसका क्षेत्रफल इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम, हाँ राहुल जी बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, चलिए आगे देखिए। अब क्या है, जैसे कि अब ये जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र ये होता है 2 पाई आर एच। अब इसी को देखिए कैसे करते हैं, 2 ये हो गया, ये पाई हो गया, ये आर हो गया। ठीक, और ये एच है, एच का मान में ये 2r ये में रख दिया। क्लियर। अब देखिए आगे, ये और ये गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, अब जो पाई है पाई रहने दीजिए, ये जो r है r से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर, लो भैया आ गया। दो देखिए, ये पहला है ये दूसरा, तो देखिए यही सूत्र आ गया यहाँ भी यहाँ भी। तो यही कह रहा है कि पहला और जो दूसरा जो आया है, तो जो इन लोगों का क्या हमें निकालना होगा, अनुपात, रेशियो। तो इसका हम निकालेंगे तो 4 पाई आर यानी इसका भी, दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सिलेंडर एक भी निकालेंगे और गोले का। तो हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे अनुपात हम निकाल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और फिर बेलन का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों एक साथ दिया है इसलिए ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/1। तो बराबर क्या होगा 1:1। ये लीजिए आंसर हो गया। जहां नहीं समझ आएगा और जहां तुम्हें अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में, एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना हो जाए। ठीक है, देखिए ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ वास्तव में फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच।
2πr/h। तो मैंने जब h का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से हाइट, तो ये यार जुट जाएगा, जिसकी वजह से हमें h बराबर 2r मिल जाता है। क्लियर? तो इस फार्मूले में मैं जब h का मान रखूंगा तो ये निकलेगा। तो ये इसने पूछा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे पहला और दूसरे की जो प्राप्त हुई है उनका मैं क्या करूंगा, रेशियो निकालना है। अब ये मत सोचिए कि इसका निकालना है, इन दोनों का ही हम निकालना पड़ेगा। इसका आर हमको पूछा था त्रिज्या भाई, तो मैंने त्रिज्या बता दिया, कह रहा कि इसका बराबर यानी कि बेलन का त्रिज्या और गोले का त्रिज्या बराबर आर ही होगा, दोनों का आर ही होगा। क्लियर? अब जो दूसरा का जो बेलन का इसका फार्मूला ये हो गया, और इसी का हमें फार्मूला क्या है निकालना था, तो इसको मैं क्या है वक्र पृष्ठीय बेलन का जो होता है ये फार्मूला मैंने लगाया। तो फार्मूला लगाने के बाद हमको त्रिज्या ऊपर दोनों को जोड़ दिया तो हमको 2r मिल गया। तो 2r गुणा करने पर ये हो गया 4πr², तो ये मिल गया पहला, इसको मान लिया मैंने, इसको पहला और इसको मान लिया दूसरा। इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यानी कि वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया। तो ऊपर नीचे करके क्या है मैंने काट दिया, तो 1:1 आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर का 11.2 का चैप्टर समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे 11.3। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।